क्या तुमने कभी सोचा है, शब्दों की भीड़ में सबसे गहरी सच्चाई अक्सर खो जाती है। मनुष्य बोलता है, बिना रुके बोलता है, लेकिन क्या बोलने से कभी समाधान आया है? जरा अपने जीवन को देखो। झगड़े कब बढ़ते हैं? जब शब्द बढ़ते हैं। रिश्ते कब टूटते हैं? जब शब्द हथियार बन जाते हैं। और शांति कब आती है? जब कोई कुछ नहीं कहता, बस चुप रह जाता है। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। शब्दों से बहस करना आसान है, लेकिन चुप रहना, अपने अहंकार को रोकना, यह है असली ताकत। चुप्पी का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है। चुप्पी का मतलब है अपने भीतर स्थिर होना। शब्द बाहर से आते हैं, लेकिन मौन भीतर से उठता है। शब्द बोरोड हैं, किताबों से, समाज से, दूसरों से, लेकिन मौन तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अस्तित्व की आवाज। तुम सोचते हो जो ज्यादा बोलता है वो बुद्धिमान है, लेकिन देखो बाजार में, राजनीति में, मीडिया में कितना शोर है। क्या वहां सच मिलता है? नहीं, सच तो वहां मिलता है जहां शोर खत्म हो जाता है। मौन तुम्हें भीतर ले जाता है, और भीतर मन हमेशा भागता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी टीवी की तरफ, कभी बेकार की सोच की तरफ। ये मन चाहता है कि तुम बोलते रहो, सोचते रहो, भटकते रहो, क्योंकि अगर तुम चुप हो गए तो मन की असलियत सामने आ जाएगी। एक पल को आंखें बंद करो, कुछ मत बोलो, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। तुरंत देखोगे मन बेचैन हो गया। वो कहेगा कुछ सोचो, कुछ बोलो, क्योंकि मौन में मन की सत्ता खत्म हो जाती है। इसीलिए मौन इतना कठिन लगता है। लोग कहते हैं हम ध्यान नहीं कर पाते। असल में ध्यान करना नहीं है, सिर्फ चुप रहना है। लेकिन वही सबसे कठिन है। तुम्हें लगता है कि जिंदगी में जीतने के लिए शब्द चाहिए, नौकरी में शब्द, रिश्तों में शब्द, समाज में शब्द। लेकिन याद रखो, शब्द लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, पर मौन दिल को छू लेता है। कभी गौर किया है, जब दो प्रेमी एक दूसरे को देखते हैं तो वहां शब्द नहीं होते, सिर्फ चुप्पी होती है। और वही चुप्पी सबसे गहरी भाषा है। मौन तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। लोग सोचेंगे कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उनका जवाब है। क्योंकि मौन वहां बोलता है जहां शब्द हार जाते हैं। बहस में शब्दों से जीतने वाला सिर्फ अहंकार जीतता है, लेकिन बहस में चुप रह जाने वाला वो आत्मा को जीत लेता है। आज दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। और सुनना तभी संभव है जब तुम भीतर से मौन हो। मौन का एक और रहस्य है, ये तुम्हें गहराई देता है। जैसे झील में जब हवा रुक जाती है तो पानी साफ दिखने लगता है, वैसे ही जब भीतर का शोर रुक जाता है तो आत्मा साफ दिखने लगती है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा मंदिर मौन है, जहां कोई मंत्र नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम्हारा शांत हृदय है। मौन को अगर तुमने साध लिया तो तुमने खुद को साध लिया। क्योंकि शब्दों से बनी पहचान झूठी है, लेकिन मौन से निकली पहचान सच्ची है। मौन सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है, मौन का असली अर्थ है भीतर की स्थिरता। अगर भीतर शोर है तो बाहर का मौन सिर्फ अभिनय है, और अगर भीतर मौन है तो भीड़ में खड़े होकर भी तुम शांत रह सकते हो। लोग कहते हैं मन को काबू में करना कठिन है। हाँ, कठिन है, क्योंकि मन को काबू करने की कोशिश ही गलत है। मन से लड़कर तुम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन मौन में उतरकर मन अपने आप हार जाता है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जितना रोकोगे उतना उछलेगा, लेकिन अगर तुम चुप हो जाओ तो घोड़ा थक जाएगा और अंत में वो खुद रुक जाएगा। इसीलिए मौन कोई दबाव नहीं है, मौन एक सहज प्रवाह है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कुछ न करना है। क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम क्रोधित होते हो तो शब्द तुरंत बाहर कूद पड़ते हैं, लेकिन अगर उस पल तुम एक सांस लेकर चुप रह जाओ तो क्रोध का ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही मौन की ताकत है।